नमस्कार साथियों, देवंती फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग इस सीरीज में एसएससी सीजीएल 2024 का मैथमेटिक्स चैप्टर का कंप्लीट तैयारी करेंगे। प्रत्येक दिन हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 अलग अलग चैप्टर्स का होगा। हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि इस सेट प्रैक्टिस को अभी से शुरू कर आपके एग्जामिनेशन के दिन तक कंटिन्यू कर सकें। आइए शुरू करें। सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। यह प्रश्न हमने ट्रायंगल चैप्टर से लिया है। यहां कहता है एक सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एबीसी इज टचेज द साइड AB BC and AC at the point R P and Q. Okay, if AQ is 2.5 centimeter, PC is 3.5 centimeter, BR is 5 centimeter, then find the perimeter of the triangle ABC. एक फिगर हम लोग इसका बनाएंगे। पहले यह एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का एक सर्कल इसके अंदर में इंस्क्राइब किया गया है। इसके अंदर में एक सर्कल लाइक दिस बनाया गया, लाइक दिस। आप इसका नाम रख सकते हैं, यह ए बी और ए सी हो गया। हमें दिया गया कि यह सर्कल इस ट्रायंगल के साइड्स को, साइड ए बी को आर पर, साइड बी सी को पी पर और साइड ए सी को क्यू पर टच करता है। गुड, इस पॉइंट पर टच किया। ए क्यू का वैल्यू हमें दिया है 2.5। अगर ए क्यू 2.5 है तो ए आर भी कितना हो जाएगा? 2.5। पीसी 3.5 है तो क्यूसी भी 3.5 होगा, क्योंकि एक ही जगह से, एक ही पॉइंट से खींचा गया है, लोग टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। उसी ढंग से बी आर अगर 5 है तो बीपी भी कितना हो जाएगा? 5। अब हमसे बोला है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। देखो, ऐसे प्रश्नों में जो पेरीमीटर होता है वो सिंपली जो 3 लेंथ आपको दिए गए हैं 2.5, 3.5 और 5, आप इन दोनों को जोड़कर 2 से गुना कर लेंगे। क्यों 2 से गुना करेंगे? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ना, इसके पेरीमीटर में 2.5 दोनों तरफ है, इस तरफ भी इस तरफ भी। 3.5 यहाँ भी, यहाँ भी है। 5 और 5 यहाँ भी है, यहाँ पर भी। आराम से सबको जोड़े, 2 से गुना करें। ये 3 2 5 1 6 5 11, 11 दूना 22 सेंटीमीटर आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला प्रश्न। यस, यह प्रश्न देखिए समय और दूरी से संबंधित है। यह कहता है एक ट्रक कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 315 किलोमीटर एट ए सर्टेन स्पीड। ओके, 315 किलोमीटर का दूरी तय करता है। अगर इसकी स्पीड को डिक्रीज कर दिया जाए 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तब इसे 2 घंटा ज्यादा समय लगेगा। निश्चित तौर पर अगर स्पीड हम लोग घटाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा ही। अब हमसे बोल रहा है तब 85 5/7% ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड क्या होगा। सबसे पहला काम तो हम लोग एक करते हैं कि ये जो परसेंटेज वाला दिया है, हम लोग इसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर आप इसको सोल्व कीजिएगा तो ये 600/7 आ जाएगा, मतलब इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 6/7 है। अब आगे चलते हैं। इस ढंग के प्रश्न में जहां हमको चाल कम या ज्यादा करना हो, उसके लिए डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया है। डी बराबर फॉर्मूला होता है जी S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2। ध्यान रखना, बड़ा में से छोटा घटाना है, इंटू जो समय का अंतर है TO। अब यहाँ पर S1, अगर हम पहला स्पीड को x मान लें जस्ट सपोज, तो दूसरा स्पीड x उससे 18 कम है, तो S2 हो गया x माइनस 18। और इन दोनों का अंतर यहाँ पर है भाई 18 ही तो अंतर है, गुने 2, चूंकि 2 घंटा उससे कम लग रहा है। ये हमारा डिस्टेंस निकल गया और इस डिस्टेंस का मान आपको दिया गया है 315। हम लोग क्या करेंगे, इस 18 को यहाँ पर काट दें। अब इस 9 को उधर लेकर चले जाओ, 9 को उधर लेकर जाइएगा तो वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको? x इंटू एक्स माइनस 18 बराबर, इधर लाने से वो 315 गुने 9 हो जाएगा, 315 गुने 9। अब इसे को क्वाड्रेटिक में मत बनाना, क्वाड्रेटिक में ले जाओगे बहुत ट्विस्ट हो जाएगा। हम लोग इसे स्प्लिट करेंगे 315 को,
यह इसको जब तोड़िएगा अभाज्य गुणनखंड में 5 3 8 1 9 3 से तो कटेगा ही। 3 गुने 105 मिला, 3 गुने 35 मिला, 5 गुने 7 गुने 9 मिल गया। अब इसको देखिए 9 सते 63 और 5 5 15 या 45, ये दो भाग में टूट गया 45 और 63 में। डेट मीन्स बड़ी संख्या 63 है, तो x का मान निकल गया हमें यहाँ से कितना, x बराबर 63। हमारा ओरिजिनल स्पीड तो 63 मिल गया। अब हमसे बोला है कि 63 का 6/7 ज्ञात करो। चलिए निकाल लेते हैं। 63 का 6/7, इसको अगर हम काटे तो 9 बार में कट जाएगा। 9 छक 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गया। हमारा ऑप्शन नंबर बी है। आप इसको फिर से देखिए, 63 ही हमने यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं थोड़ा रीअरेंज करके, 63 गुने 63 इस 45 को लिखा जा सकता है ना, 63 - 18 में। तो x का मान यहाँ से 63 आ जाएगा, फिर 63 का हम 6/7 निकाल लेंगे। बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। उम्र संबंधी प्रश्न है जी। रेशियो ऑफ एजेज ऑफ ए एंड बी का एज का 8 ईयर्स एगो था 4:5, और आज से 4 साल बाद यह रेशियो हो जाएगा 11:13। तो फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, उनके प्रेजेंट एज का हमको सम निकालना है। इस ढंग के प्रश्न को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस से बना सकते हो। कैसे? यह ए और बी दो तरह के लोग हैं, यहाँ पर दो तरह के लोग, दो लोग हैं जिनमें 8 साल पहले 8 ईयर्स एगो इनका रेशियो था 4:5, और 4 साल बाद 4 ईयर लेटर यह रेशियो कितना हो जाएगा, 11:13। आप इन दोनों का अंतर, 8 साल पहले और 4 साल बाद का अंतर कितना होगा, 12 साल का। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका 8 साल पहले 10 साल उम्र था, तो आज उम्र कितना हो गया, 18, और इससे 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 22। तो 10 और 22 में फर्क कितना का है, 12 का। यही अंतर हमने यहाँ पर लिख रखा है। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 13 चौका 52 में से 55 घटेगा तो 3 आएगा। यहाँ पर भी 132 में से 156 को घटाइएगा 156 में से 132 को घटाइएगा, कितना मिल जाएगा आपको, 4 24। तो 3 बराबर हमको 24 मिल गया। तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा, 24/3, मतलब कि 8 निकल गया। अब 24 एक इकाई का मान 8 आ गया है। डेट मीन्स ए और बी का 8 साल पहले ए हो जाएगा 4 गुने 8 मतलब 32 साल का, और बी हो जाएगा 5 गुने 8 मतलब 40 साल का। लेकिन हमको तो वर्तमान कह रहा है ना, तो इसमें भी 4 और 8 जोड़ दें, और इसमें भी हम लोग 8 जोड़ लें। अब इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, 88 साल उन दोनों का वर्तमान योग हो जाएगा उम्र का। यस, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। यस, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह फिर से ट्रायंगल से संबंधित एक प्रश्न है, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न। आइए देखें। एक ट्रायंगल है एबीसी, गुड, एबीसी इज ए ट्रायंगल। E and F are points on AB and AC. E and F are points on AB and AC. E and F, good, A, B और A, C है। आगे, EF divide the triangle in two parts of equal area. Very good. इस ट्रायंगल का एरिया एक, इसका भी एक। दैट मीन्स इस पूरे ट्रायंगल का जो एरिया होगा ऊपर से नीचे तक का, वो 2 यूनिट है या 2 स्क्वायर यूनिट है। आगे, इफ AD is perpendicular line, ओके, AD एक परपेंडिकुलर लाइन है, इसका भी एक था एरिया, इसका भी एक एरिया था। परपेंडिकुलर एट BC, AD इंटरसेक्ट EF एंड G, इस पॉइंट का नाम जहां पर परपेंडिकुलर है इसका नाम G रखा है, और इसका नाम D रखा है। वेरी गुड, यहाँ पर है D। आगे, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ GD रेशियो AD। GD, हाउ इट्स पॉसिबल, GD रेशियो AD, ओके ओके, कैसे होगा? देखो, जब भी अगर EF पैरेलल है, यहाँ पर सीखिए, यदि EF या FE जो भी है पैरेलल है BC का दिया है ना,
एफ पैरेलल है किसका, बीसी का। तब एक इंटरसेप्ट थ्योरम के हिसाब से हम लोग ये लिख सकते हैं कि, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा इसको नेमिंग को हम लोग करेक्ट करें, यह एफ ही था, पैरेलल था बीसी को। अब ये इंटरसेप्ट थ्योरम के हिसाब से ये जो ऊपर वाला छोटा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ए एफ ई, यह सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी का, ये बड़े वाले ट्रायंगल का। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तब इनके साइड्स का रेशियो, इन साइड्स का रेशियो आपस में बराबर होगा, और जो एरिया का रेशियो होगा वो साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होगा। डेट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ जी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, या इसका साइड, तो एक इसका ए जी भी है, या परपेंडिकुलर भी आप कह सकते हैं, ए जी बटा ए डी का स्क्वायर के बराबर होगा। यस, ये फॉर्मूला है सिमिलरिटी के रूल के हिसाब से। ए एफ जी का एरिया कितना था, 1 था, और ए बी सी का एरिया हमने कितना माना, दोनों को जोड़ने से 2 आ जाएगा। आप इस स्क्वायर रूट को इधर भेज दो, तब आपके पास ए जी अपॉन ए डी का मान कितना आ गया, 1/√2, 1/√2। आपको निकालना क्या है जी, जी डी रेशियो ए डी का मान। वेरी गुड, जी डी, अगर ए जी का मान 1 है, ए डी का मान √2 है, तो जी डी तो ए डी में से, इस पूरे में से ए जी को माइनस करने से मिलेगा, तो जी डी का मान तो √2 -1 हो जाएगा। अब हमको जी डी रेशियो ए डी निकालना है, जी डी रेशियो ए डी निकालना है, वैल्यू कितना, √2 -1 रेशियो √2। आप चाहो तो यहाँ से √2 कॉमन निकाल लेना, या ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है, इसके साथ टैली कर रहा है। यस, अगला प्रश्न हम लोग देखें, शानदार प्रश्न। या 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा कॉस थीटा का मान निकालना है। ऐसे प्रश्न में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। हमें वैसे वैल्यूज को पुट कर लेना चाहिए जिसमें जो जो tan थीटा कॉट थीटा सेक थीटा या कॉसेक थीटा सबके लिए मान्य हो, इन्फानाइट ना हो, वैसा वैल्यू हमें ना पुट करें, वैसे वैल्यू को पुट करें जो इसको वैलिडेट कर सके। हम यहाँ पर थीटा की जगह 45 डिग्री रख करके ऊपर वाले का मान निकाल लेते हैं। अगर हम 45 डिग्री रखेंगे तो 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो tan 45 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट स्क्वायर 45, यस, बटा नीचे में कितना हो जाएगा, सेक थीटा, तो सेक 45 इंटू कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 45 आ जाएगा। ये 2 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान 1, कॉट स्क्वायर 45 का मान भी 1, सेक 45 का मान √2, कॉसेक 45 का मान भी √2 होता है। ऊपर में कितना आ जाएगा, 4 बटा नीचे में √2 गुने √2 तो 2, 4 बटा 2 करोगे तो 2 आएगा। अब ऑप्शन से चूज कर लो कि कहाँ पर 2 है। यहाँ पर कॉट 45 रखोगे, वैल्यू तो 1 आ जाएगा, तो होगा नहीं। यहाँ पर देखो tan 45 रख दे और प्लस कॉट 45 कर ले, tan 45 का मान 1, कॉट 45 का मान भी 1, दोनों को जोड़ने से 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। अगला, यस, यह प्रश्न प्रतिशत से संबंधित है। यह देखें, हमें कहता है इफ डिक्रीजिंग 150/x%, डेट मीन्स 150 में से हम x% को घटा लें। अगर x% घटाएंगे तो 100 - x हो जाएगा ना। यस, हमें क्या मिलेगा जी, इट गिव द सेम रिजल्ट एज बाय इंक्रीजिंग 75/x%। ओके, डेट मीन्स हमको उतना ही रिजल्ट निकलेगा जितना 75 को आप x% बढ़ाने से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ देखो 100 से 100 तो कट जाएगा, इस 75 से इस 150 को 2 बार में काट लेना। अब आप इसको गुना करके बराबर कर लो, तो वैल्यू मिल जाएगा 200 - 2x इक्वल टू 100 प्लस x। इस x को इधर ऐसा करो, 2x को इधर लेकर आ जाओ और 100 को उठाकर इधर लेकर आओ। यस, तो आपके पास 3x बराबर 100 हो जाएगा जी, और x का मान आ गया 100/3। अब हम लोग आगे चलते हैं, प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है उसमें आते हैं। क्या कहता है, देन
x% of 225 is what percent less than x plus 20% of 180? गुड। सबसे पहला तो हम लोग निकालेंगे x% of 220 कितना होगा, और 225 का x प्रतिशत, x का मान तो 100/3 है ना, इसका प्रतिशत निकालोगे, ये 1/3 मतलब कि 75 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि ये 75 कितना कम है, किससे? x प्लस 20% मतलब 100/3 जोड़ 20%, किसका? ये प्रतिशत में है बाबू, गुने 180 का। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ए 20 गुने 3 तो 60 हो जाएगा, 160/300%, 160/3%, हम इसको 100 से गुना कर लेते हैं, बट गुने 180, 2 जीरो से 2 जीरो तो ऐसे ही कट गया है, और ये 3 इसको 6 बार में काट लेगा। ओके, तो 16 छक कितना मिल गया? 96। अब ये 75 तो निश्चित तौर पर कम है 96 से, कितना कम है? 21 कम है। अब यही 21 को हमें प्रतिशत में बदल लेना है, 21 गुने 100/96। ए आप इसको 4 बार 4 से काट सकते हो, 24 चौका 96 हो जाता है, और ये 25 चौका 100, ये 18 की 24 और ये 70 की 21। अब ज्यादा करने की जरूरत नहीं है जी, नीचे में चूंकि आपको 8 मिल रहा है ना यहाँ पर, यस, तो आप डिनोमिनेटर में ऑप्शन में 8 देख लो कहाँ पर है, यहाँ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न संख्या 11 अलजेब्रा से संबंधित है। आइए देखें, यहाँ यह ए क्यूब है माइनस बी क्यूब, भाग किया जा रहा है ए माइनस बी से, वैल्यू मिल रहा है दिस वन, यस। तब हमें 3a प्लस 4b माइनस 15 अंडर रूट 15c का वैल्यू निकालना है। आप देखो, जब हम लोग इस पार्ट को सोल्व करेंगे तो एक्चुअली यह है क्या, यह है √5x का क्यूब होल क्यूब, और ये माइनस है √3y का क्यूब। डेट मीन्स a की जगह हमें √5x और b की जगह √5 और √3y का क्यूब है। क्लियर? इसको a माइनस बी से आप भाग कर रहे हैं। अगर ए क्यू माइनस बी क्यू को a माइनस बी से भाग करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू को अगर हम a माइनस बी से भाग करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, a² प्लस b² प्लस ab, राइट। अब यहाँ पर a की जगह हमें √5x को रखना है, तो √5x का स्क्वायर करोगे तो 5x², √3y का स्क्वायर करोगे तो 3y² प्लस √5 इंटू √3 करोगे तो √15 मिल गया। अब इसका बराबर हमें हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बराबर में, यहाँ वाला सेक्शन को देखो, ax² प्लस by² प्लस cxy दिया हुआ है। अब यहाँ से अगर कंपेरिजन कर लोगे तो a बराबर 5 निकल जाएगा, b बराबर हमें 3 निकल जाएगा, और c बराबर निकल गया √15। नाउ हमें कंक्लूड अब क्या करना है, आप उसे देखें। 3a प्लस 4b माइनस √15c निकालना है। 3a की जगह अगर करोगे तो a की जगह 5 रख लो, 15, 4b में b की जगह 3 रखोगे तो 12, और c की जगह √15 रखोगे तो √15 गुने √15 तो 15 आ जाएगा। ये 15 और ये 15 माइनस प्लस के कारण हट जाएगा, बच जाएगा 12। हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा जी। अगला प्रश्न देखें हम लोग, यह डिजिबिलिटी से संबंधित प्रश्न है, और आजकल ऐसे प्रश्न बहुत पूछा जाने लगा है, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा आप लोग काम कीजिए। प्रश्न क्या है, 985x3678y डिविजिबल है 72 से। अगर ये 72 से डिविजिबल है, डेट मीन्स ये 9 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है, राइट। 9 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। अगर ये 9 और 8 दोनों से डिविजिबल है, डेट मीन्स 8 से डिविजिबिलिटी का रूल हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 8 से डिविजिबिलिटी का रूल है, अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल होता है, राइट, यस। अब यहाँ पर आप देखो, ये अंतिम 3 अंक में अगर हम 8 से भाग करें, जस्ट लाइक 7 8y है, 8 से भाग कर लो, ये 9 8 72 आ जाएगा ना, 6 शेष बचेगा। अब इस y की जगह क्या रखोगे कि ये 8 से कट जाएगा, डेफिनेटली 4 रखना पड़ेगा। डेट मीन्स y का वैल्यू तो हमको मिल गया, कितना, 4। अभी हम लोगों ने y का वैल्यू तो निकाल लिया, कितना जी, y की जगह 4, गुड।
अब हमको x की जगह क्या रखना है ताकि ये 9 से भी कट जाए। इसका डिविजिबिलिटी रूल हम लोग अप्लाई करेंगे 9 वाला। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंक संख्या के अंकों का योग में 9 से भाग लग जाए। आइए चेक करते हैं कहाँ कहाँ 9 से वेदर 9 से भाग लगता है कि नहीं। इसमें तो लग जाएगा जी। अभी चलते हैं 8 5 13, 13 3 16, 8 5 13, 13 3 16, 16 और 6 22, 22 7 29, 29 और 8 29 8 37, 37 4 41, 41 में कितना जुड़िएगा कि 9 से भाग लग जाए। अगर सबका जोड़ 41 आ रहा है तो डेफिनेटली 45 होगा, नियर अबाउट 45। हमारे पास 41 पहले से था, कितना हमको जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। डेट मीन्स x के जगह भी हमको 4 मिल गया और y के जगह भी कितना मिलेगा, 4। अब वैल्यू निकालना है 3x माइनस 2y का। आइए निकाल लेते हैं। 3 गुने 4 घटाओ 2 गुने 4 12 में से 8 घटेगा तो वैल्यू कितना मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। बहुत ही आसान सा प्रश्न, ये कंप्लीट ट्रिपलेट पर आधारित है, ट्रिग्नोमेट्री पर। आप लोगों को ये चीजें जानना चाहिए। आइए देखते हैं हम लोग। हमारे पास दिया है साइन थीटा का मान। यस, साइन थीटा इज 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। हम लोग इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि एक 2p, उसके बाद 1 माइनस पी स्क्वायर और 1 प्लस पी स्क्वायर, ये लोग ट्रिपलेट का एक हिस्सा होता है। इसलिए हम लोग इससे बना सकते हैं इसको 2p, यस, या 2x, 1 माइनस पी स्क्वायर और 1 प्लस पी स्क्वायर एक ट्रिपलेट का हिस्सा होता है, जहां 2p को आप परपेंडिकुलर, इसे बेस और इसे हाइपोटेनियस के रूप में मान सकते हैं। अब अगर साइन थीटा के साथ हम लोग इसको देखें, साइन थीटा का मान दिया है 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। आप जानते हो कि यह परपेंडिकुलर होता है और यह हाइपोटेनियस है। हमको सेक थीटा निकालना है। सेक थीटा का मान बेस बाय हाइपोटेनियस होता है। बेस के रूप में हमने आपको बताया अभी कितना, 1 माइनस पी स्क्वायर। हाइपोटेनियस के रूप में 1 प्लस पी स्क्वायर बन गया जी। 1 माइनस पी स्क्वायर बटा 1 प्लस पी स्क्वायर कहाँ है, ऑप्शन नंबर एक भी नहीं है। ओके, ओ ओ ओ हम लोगों ने फॉर्मूला उलट उलट करके रखा है। यस, हमने जो अभी लिखा वो तो कॉस थीटा का फॉर्मूला था, और कॉस को उल्टा एडजस्ट कर लो, सेक थीटा निकल जाएगा। ये 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। ए इफिशियंसी ऑफ ए बी एंड सी, efficiencies of A, B and C are in ratio 7 रेशियो 3 रेशियो 5 है। 3 पर्सन है जी ए बी और सी, जिनका एफिशिएंसी का रेशियो 7 3 और 5 है। दे आर वर्किंग टुगेदर, दे कैन कंप्लीट ए टास्क इन 7 डेज। बहुत बढ़िया, 7 दिन में लोग तीनों मिलकर के काम को खत्म कर लेंगे। तो ए अकेला काम करते हुए 20% काम को कितने समय में खत्म करेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं। यस, ए एक व्यक्ति है, बी एक व्यक्ति है, सी एक व्यक्ति है, 7 है, 3 और ये 5 है। अगर आप इन तीनों का लघुत्तम निकालेंगे, ओ इफिशियंसी दैट वन इज गिवन, ओके, इफ इफिशियंसी इज गिवन, तो इनका इफिशियंसी 7 3 और 5 है। बहुत बढ़िया। ये तीनों मिलकर, तीनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 7 दिन में पूरा कर देते हैं। इनका इफिशियंसी कितना, 7 3 10 5 15। तो टोटल काम कितना हो जाएगा जी, 7 गुने 15 करोगे तो 105 टोटल काम निकल गया। ये टोटल काम यहाँ पर लिखा जाता है, टोटल वर्क। अब हमसे बोला है कि ए अकेला काम करते हुए 20% काम को कितने दिनों में कर लेगा। आओ गिनते हैं। टोटल काम तो 105 है, ए का इफिशियंसी 7 है, तो वह पूरे काम को 105 बटा 7 दिन में कर लेगा। लेकिन हमें तो सिर्फ 20% काम कराने हैं ना, तो आप इसको 20 बटा 100 कर लो, बस बहुत आसानी से बन जाएगा। ये 5 आ गया, इसको भाग करेगा 21 आएगा, इसको काट लेना 7 से, तो कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में। डेट मीन्स सही जवाब हमारा 3 है। एक प्रश्न हम लोग अभी और देखेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न है एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 52। बहुत बढ़िया। 12 संख्या का औसत दिया हुआ है कितना, 12 नंबर का औसत है 52। एवरेज ऑफ द लास्ट 5, अंतिम 5 का 50 है।
एंड डेट ऑफ फर्स्ट फोर का एवरेज दिया है 54। ओके, फर्स्ट फोर का एवरेज है हमारे पास 54। इफ द सिक्स्थ नंबर इज 6 लेस देन फिफ्थ एंड 5 लेस देन सेवेंथ, देन एवरेज ऑफ 5 एंड सेवेंथ नंबर क्या होगा, ये हमको निकालना है। आइए देखते हैं। हमारे पास दिया है जी 12 संख्या का एवरेज, 12 का एवरेज दिया है 52। चूंकि डाटा ज्यादा है इसलिए हम लोग थोड़ा इसको इस ढंग से लिख लेंगे। 520 और 104 अगर जोड़ोगे तो 624 आपका टोटल निकल गया 12 का। आगे एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 इज 50, 5 का एवरेज कितना है 50, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 250। एवरेज ऑफ फर्स्ट 4, लास्ट 5 का मिल गया फर्स्ट और पहला 4 का मिल गया, तो बीच वाला 3 बच जाएगा, पांचवा छठा और सातवां। इसका है 54, इसको अगर गुना करोगे तो 216 मिल जाएगा। आप इन दोनों को जोड़ लो जी, तो 466 मिल गया 9 संख्या का। अब अगर 12 में से 9 घटा लोगे तो छठा, सातवां और पांचवा, छठा और सातवां आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत का 4 लेना है और अंतिम का 5, तो शुरुआत का 4 अगर ले लोगे तो पांचवा से बच जाएगा, पांचवा, छठा और सातवां का जोड़ने से 624 में से 466 को घटा लो, 14 में से 6 घटा 8, ये बच गया 1, 11 में से 6 घटा तो 5 और 5 में से 4 घटा तो 1, 158 हमारा वैल्यू आ रहा है। अब ये छठा नंबर पांचवा नंबर से 6 कम है, मान लो छठा अगर x है तो पांचवा हो जाएगा x प्लस 6, और सातवां नंबर से 5 कम है, बहुत बढ़िया, तो x प्लस 5 हो जाएगा। समझ पाए? अब इनको अगर जोड़िएगा जी तो 3x प्लस 11 का मान हमको मिल रहा है कितना 158। तो 3x का मान निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ से 11 की तरफ भेजेंगे तो घट जाएगा 147, तो x का मान निकल गया कितना 49। डेट मीन्स छठा संख्या तो 49 मिल गया। यस, अब सातवां संख्या इससे 5 ज्यादा तो 54, और पांचवा संख्या इससे 6 ज्यादा तो ये हो जाएगा 49 से 6 ज्यादा अगर करोगे तो 55। अब हमको बोल रहा है कि पांचवा और छठा का औसत, पांचवा और सातवां का औसत निकालो। भाई 54 और 55 का औसत कितना आएगा 54.5। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। यस, ये प्रश्न देखिए अलजेब्रा पर आधारित है। यहाँ कहता है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 19, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 133 है। एक्स जेड का मान वाई स्क्वायर दिया है, देन हमको फाइंड करना है 2z प्लस एक्स का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहला तो हम लोग इसमें एज्यूम करके बना सकते हैं इस सेक्शन को, प्रश्न को। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू दिया है 19, और आपके पास एक और इक्वेशन क्या दिया है आप उसको देखें, एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हमें वैसा 3 नंबर ढूंढना ही चाहिए जिसको जोड़ने से हमें 19 मिल जाए और साथ ही वह एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर सके। आप देखें, एक नंबर 4 हो सकता है, एक नंबर 6 हो सकता है और एक नंबर 9 हो सकता है। यहाँ अगर 4 गुने 9 करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। यस, डेट मीन्स एक्स जेड और वाई का वैल्यू हमारे पास मिल गया। अब अगर हमें 2z प्लस एक्स का मान निकालना है, आइए निकाल लेते हैं। 2z प्लस एक्स इक्वल टू कितना, 2 गुने जेड, जेड की जगह 9 जोड़ एक्स, एक्स की जगह हम कितना रख सकते हैं इसमें 4, तो 9 दूना 18, 4 22 हो गया, 22 तो ऑप्शन में ही नहीं है। चलिए अब हम लोग जैसे एक्स की जगह आपने 9 रखा ना और जेड की जगह और एक्स की जगह 4, वैसे ही आप 2z प्लस एक्स में जेड की जगह 4 रख के देखिए, 2 इंटू 4 प्लस 9, 4 दूना 8 और 9 17, आराम से बन गया। तो होता क्या है कि आप इस 4 को हम जेड मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप इसको एक्स मान लीजिए और इसको मान लीजिए जेड। यस,
अब आपको ये इक्वेशन से ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन से हमारा सही जवाब आ रहा है। अगला प्रश्न देखें। यह साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित एक प्रश्न है, आइए सीखते हैं। A sum of money amounts to rupees 4010 in 3 years, okay, and rupees 6021 in 6 years. Very good, दोनों अमाउंट ही है जी। Then when the interest is compounded yearly, find the sum. सम का क्या होगा? प्रिंसिपल आपको निकालना है। ये 3 साल का आपको अमाउंट दिया हुआ है और ये अमाउंट दिया है कितने साल का? 6 साल का। आपको निकालना क्या है? प्रिंसिपल का फॉर्मूला देखो, यह A1 इंटू A1 बाई A2 होता है। यस, ये फॉर्मूला हमें कब लगाना है? जब यहाँ 3 इयर्स का दिया हो और इसका ठीक दुगना यहाँ दिया हुआ होगा 6 साल का। मान लीजिए यहाँ 2 साल का होता तब यहाँ 4 साल होना चाहिए था। यहाँ अगर 4 साल होता तब यहाँ पर हमें 8 साल होना चाहिए था। ठीक दुगना समय होना चाहिए, तब हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे। वैल्यू कितना आएगा आइए देखें। A1 की जगह 4014, A1 स्क्वायर है ना, तो 4014 फिर से बटा A2 कितना है? 6021 है। हम इसे यूनिट डिजिट मेथड से बना सकते हैं निश्चित तौर पर। यहाँ 1 है और यहाँ पर 4 गुने अगर 4 कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। 6 को अगर आप 1 से भाग करें, सिर्फ इकाई अंक को देखिए, तो इकाई अंक के रूप में हमको कितना मिलेगा? 6। हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 2676 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखें। यह सर्कल पर आधारित प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है, आइए हम लोग इसको बनाते हैं। प्रश्न कहता है एक सर्कल का रेडियस 12 सेंटीमीटर है। इसमें PQ और PR दो कॉर्ड्स हैं जिसका लेंथ है 14.4 सेंटीमीटर का। OP इंटरसेक्ट करता है कॉर्ड QR को एट पॉइंट S, तो OS का लंबाई हमें पता करना है। एक फिगर हम लोग इसका बनाते हैं जी। लेट्स फाइंड ए फिगर। हमें एक सर्कल बना लेना है लाइक दिस। इस सर्कल का रेडियस हमें मालूम है। यहाँ से दो कॉर्ड आपको बनाना है, PO और PR। जैसे सपोज दिस इज P है, ये PQ हो गया और ये PR है, दो कॉर्ड। ये इसका मान लीजिए कि सेंटर है। एक QR को हमने इस ढंग से ज्वाइन कर लिया है, राइट। अब इस P से O को ज्वाइन करना है लाइक दिस, इसको ज्वाइन करना है, O हो गया। नाउ जिस पॉइंट पर यह QR को काट रहा है वह पॉइंट एक तो परपेंडिकुलर होगा और दूसरा हमें दिया है इस पॉइंट का नाम S है। तो O से लेकर S का बीच का दूरी क्या होगा ये आपको निकाल के बताना है। कैसे निकाल पाएंगे? PQ का मान तो दिया है ना 14.4, PR का मान भी उतना ही है 14.4 और रेडियस हमें 12 है। आप इसमें से किसी एक सेक्शन को, मान लीजिए QR को हम OR को हम ज्वाइन कर लें तो ये हमारा 12 निकल गया, राइट। अब यहाँ देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल है ए PSR और एक ट्रायंगल है RSO। दोनों राइट एंगल है लाइक दिस। यहाँ पर एक कॉमन साइड है। कॉमन साइड कौन वाला है? SR। अगर दोनों ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर SR का मान को निकाल लें तो वैल्यू आसानी से निकाला जा सकता है। यस, आइए बनाते हैं इसको। हमें OS का वैल्यू निकालना है। लेट्स सपोज कि OS का वैल्यू x है। O से लेकर P तक 12 था ना, तो PS का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 माइनस x। अब इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में SR का मान कितना आएगा? यहाँ से किस में? इन ट्रायंगल PSR में SR का स्क्वायर, चूंकि ये बेस है ना, तो बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर 14.4 का स्क्वायर में से परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 12 माइनस एक्स के स्क्वायर को घटा लीजिए। उसी ढंग से हम लोग अगर इन ट्रायंगल RSO में देखें SR फिर से यहाँ पर बेस के रूप में काम करेगा और OR इसमें हाइपोटेनियस है। OR का स्क्वायर 12 का स्क्वायर है, में से OS का स्क्वायर कितना है? एक्स स्क्वायर को घटा लें। अगर हम इन दोनों को बराबर कर लें दैट मीन्स 14.4 का स्क्वायर
माइनस 12 माइनस एक्स का स्क्वायर को बराबर कर लें 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, तब हमें एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। इसके लिए 12 को इधर लेकर आ जाइए, 12 को इधर लेकर आइए और 12 माइनस एक्स को इधर लेकर आइए। 12 इधर में लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, हम उसे अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं। 14.4 का स्क्वायर में से 12 स्क्वायर घटेगा, तो 14.4 में से 12 घटाइएगा तो 2.4 मिल जाएगा, और 14.4 में 12 जोड़िएगा तो 26.4 मिल जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। अगर ये 12 माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 12 माइनस एक्स में एक्स अगर जोड़िएगा तो 12 बचेगा, और 12 माइनस एक्स से एक्स घटाइएगा तो 12 माइनस 2x मिल जाएगा। आप इस 12 से ये 2.4 को 2 बार में काट सकते हैं। वैल्यू आपके पास क्या मिल रहा है, 12 माइनस 2x बराबर 0.2 गुने 26.4। अब यहाँ से आप 2x को इधर लेकर आइए, बाकी संख्या को इधर लेकर आ जाइए, तो 2x जब इधर आएगा जी तो प्लस में होगा, और ये इधर आएगा तो माइनस में होगा। इसको अगर आप गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 26 दूना 52, 5.28 हो गया। अब x का मान हो जाएगा कितना, 12 में से 5.28 को अगर घटाइएगा तो 6.72 मिलेगा, बटा 2 अगर हम करें तो 3.36 सेंटीमीटर हमारा वैल्यू आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में सी में है हमारे पास। यस, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न सक्सेसिव डिस्काउंट से संबंधित है। आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स each of x% on the mark price of an article good, x% हम लोगों को 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देना है मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल पर, टोटल डिस्काउंट 14.30 रुपीज मिल जाता है। यदि मार्क प्राइस आर्टिकल का इतना है तो वैल्यू ऑफ एक्स हमको निकाल लेना है। वैल्यू ऑफ एक्स हम लोग निकालेंगे कैसे, एक तो रास्ता है जी कि आप इसको ऑप्शन से आप ट्राई करो, एक एक करके सारे ऑप्शन को चेक करो कि एक्स का वैल्यू किसको रखेंगे कि 144.30 आ जाए। दूसरा, आप इक्विवेलेंट छूट को डायरेक्ट निकाल सकते हो, नियर अबाउट छूट आपको मिल जाएगा। 14.30 को 520 के साथ आप छूट निकाल लो, राइट। अगर आप इस दशमलव को यहाँ से हटाओगे तो नीचे में 2 जीरो आ जाएगा, ये दोनों तो हट गया, गुड। आप यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो इसको काट सकते हो, ये 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 13 एकम 13, यस, और ये 13 से 4 बार में कट जाएगा, तो 111 बटा 4, इसको अगर सरल करोगे आप तो 2 चौका 8, 3 1 7 चौक 28.75 आ रहा है जी। ये 27.75, हम जानते हैं कि ये 2 सक्सेसिव किसका किसका 15% और 15% का सक्सेसिव डिस्काउंट का रिजल्ट है, तो हमारा सही जवाब कौन सा आ गया, 15%। यस, सही जवाब हमारा 15% है। अगला प्रश्न देखें। यस, यह प्रश्न लाभ और हानि से संबंधित है। यह प्रश्न कहता है, एक पर्सन है जो किसी वस्तु को 25% के लाभ पर और लॉस पर बेच रहा है। अगर वह इसे 70 रुपया ज्यादा में बेचता तब वह 15% का लाभ कमाता, तो 10% के प्रॉफिट कमाने के लिए उसे इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखिए, अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस सीपी 100 रुपया है, तब उसने पहला एसपी 25% के लॉस पर मतलब 75 रुपये में बेचा है। अब हमसे बोल रहा है कि अगर वो 70 रुपये ज्यादा में बेचता तब उसको 15% का प्रॉफिट होता, मतलब दूसरा एसपी भी है, एसपी आप इसको 2 मान लो, इसको एसपी 1 मान लो, 15% लाभ कमाने के लिए तो इसको 115 रुपया पर बेचना पड़ेगा ना, राइट। और एक एसपी 3 भी है, वो 10% का प्रॉफिट पर हमको निकालना है, हम लोग उसको निकालेंगे। पहला दोनों विक्रय मूल्य का अंतर यहाँ के हिसाब से कितना है, 115 में से 75 घटाओगे तो 40 आएगा, लेकिन ये 40 प्रश्न के हिसाब से कितना दिया है, 70 रुपया, 70 रुपया ज्यादा में बेच रहा है, तो 40 बराबर अगर 70 है तब आप यहाँ से एक का मान निकाल सकते हैं, 70 बटा 40।
अब हमें बेचना कितना में है? 110 रुपये में, 110% में, क्योंकि SP3 का मान वही है, 10% का प्रॉफिट में बेचना है। तो अगर 1 बराबर 70/40 है तो 110 का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये 70/40 गुने 110 आ जाएगा वैल्यू आपके पास। आप इसको कट कर लेंगे, ये 2 दूना 4 और ये 55, 55 गुने 7 अगर करिएगा तो ये 385/2, इसको अगर आप भाग करेंगे तो 192 रुपया 50 पैसा आपका सही जवाब आएगा। अगला प्रश्न देखें, बहुत ही आसान सा प्रश्न, यह एक्स और वाई अलजेब्रा का प्रश्न है। एक्स प्लस वाई बराबर 11 है और एक्स वाई बराबर 24 है, जहां एक्स बड़ा है किससे? वाई से। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू हमको निकालना है। हम फिर से इसमें एजम्पशन लगाना चाहेंगे जी, अगर x प्लस वाई बराबर 11 है और x इंटू वाई का मान है 24 है, निश्चित तौर पर वह संख्या 8 और 3 है, राइट। x की जगह हम 8 मान सकते हैं और y की जगह 3। हमें निकालना था एक्स क्यूब माइनस वाई। 8 का क्यूब अगर करेंगे उसमें से 3 का क्यूब माइनस कर लेंगे। 8 का क्यूब जानते हैं आप 512, उसमें से 27 माइनस कर लीजिए, 485 आपका सही जवाब आ जाएगा। यस। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़े। यह ट्रायंगल से संबंधित एक प्रश्न है। यहाँ कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी मीट एट पॉइंट ओ। बहुत बार इस ढंग का प्रश्न आपसे पूछा गया है। हमें बी और सी का वैल्यू दिया हुआ है 132 और एंगल ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए का मान निकालना है। अगर इसका एक फिगर हम लोग बनाए लाइक दिस, एक फिगर बनेगा इसका। यस, यह ए है, ये बी है, ये सी है। एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर और एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पर मिल रहा है, इस पॉइंट का नाम है ओ। ओ ऊपर क्यों रख लें? आपको इस एंगल बी और सी का मान दिया हुआ है, इसका मान है कितना? 132 और एंगल ए का मान आपको निकालना है। जैसा कि आप जानते हैं कि एंगल बी और सी का मान कितना होता है जी? 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होता है। बी और सी का मान तो मालूम है 132, 90 डिग्री जोड़ हाफ ऑफ एंगल ए। आप इस 90 को इधर लेकर चले जाओ, 90 इधर आकर माइनस में हो जाएगा तो ये 42 हो गया। 42 और 1/2 को इधर लेकर आओगे तो 2 से गुना हो जाएगा, तो ये एंगल ए निकल गया। एंगल ए का मान कितना? 84 डिग्री बन गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। लास्ट प्रश्न देखें, नंबर 25। हमसे बोल रहा है कि अगर x को एक संख्या है जिसे अगर हम 25, 18, 67 और 46 में से घटाएं तो ये सारे नंबर प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, राइट। व्हाट इज द मीन ऑफ, तब हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है x प्लस 5 और 2x प्लस 1 का। आइए पहले तो वो संख्या ज्ञात करें जिसको 25, 18, 67 और 46 में से घटाने पर सभी प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। वैसा संख्या जिसको घटाने पर प्रोपोर्शन में हो जाता है, उसका एक रूल था कि फर्स्ट इंटू लास्ट में से बीच वाला दोनों का गुणनफल को घटाओ। मतलब 25 गुने 46 में से 18 गुने 67 को घटाइए, बटा में भी कीजिए कितना? 25 जोड़ 46 घटाओ 18 जोड़ 67। बस यही इसका एक रूल है। आप इसमें से x का मान निकालेंगे। अगर 25 गुने 46 करें तो 1150 में से 18 गुने 67 अगर कीजिएगा, 18 सते 26 से 126 हाथ में रहा 12, 18 छक 78 से 108 और 12 120 आ गया है 1206 बटा 25 और 46 को जोड़िएगा तो 71 आएगा और 67 और 18 को जोड़िएगा 8 7 15 6 7 1 8 85 आएगा। इसे मॉडुलस के रूप में रखना है। 1150 में से 1206 को घटाइएगा जी, तो 1206 में से 1150 घटेगा। यस, 6 में से 0 घटा तो 6 और 120 में से 119 में से 115 घटेगा तो 4 बटा कितना? यहाँ भी 85 में से 71 को घटा लीजिए, 4 और एक मिल गया 14। वैल्यू तो कैलकुलेट होगा नहीं, कुछ मल्टीप्लिकेशन में हमारा एरर हो गया है।
25 गुने अगर 46 करेंगे तो 1000, 1000 और ये 1185 आएगा। यस। 18 गुने 67 अगर करेंगे तो 18 सत्ते 26 से होता है 126 की 6, हाथ में रहा 12, 18 छक अठोतल से 12 और 108 120 ही आएगा। अगर 106 में से 150 तो यहाँ 56 आएगा, सॉरी। यस, 56, 56/14 आ रहा है हमारे पास। अब अगर इस 56/14 को हम लोग सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। डेट मीन्स वह संख्या जिसे आप उसमें से घटाएं ताकि वो पूर्ण वर्ग मिल जाए, वो संख्या मिला हमको 4। अब हमको मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन, मध्य समानुपात, किसका निकालना है? x + 5 मतलब 4 + 5 और 2x + 1 2 गुने 4 जोड़ 1 मतलब 9 और 4 दूना 8 और 1 9। 9 और 9 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन का वैल्यू आप जानते हैं, b = √a × c होता है। a की जगह भी 9 है यहाँ और c की जगह भी 9 है। 9 और 9 गुने 9 है तो वर्गमूल भी कितना आएगा? 9। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने साथियों के साथ शेयर भी करें ताकि हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 को कंप्लीट रूप से क्रैक करने की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।